चलिए, इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चंस तो पीछे वाला जो भी है सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन कर लेंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चन बताया गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। कोई एक वृत्त पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोई एक जीवा है जो क्या करती है, 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत, उसके बाद लिखा हुआ है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है पाई का मान क्या रखना है, हमें 3.14 रखना है। पाई का मान रखना है यहाँ पे 3.14 और √3 का मान रखना है 1.73। इसका प्रयोग करना है हमें। पाई का मान क्या रखना है 3.14 और √3 का मान क्या प्रयोग करना है 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए हम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसका लिख लेंगे हम लोग, त्रिज्या लिख लेंगे, फिर इसका केंद्रीय कोण लिख लेंगे, फिर उसके बाद में संगत लघुखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए निकाल के हम बताते हैं, निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले त्रिज्या लिख लेते हैं, जैसे आपको बताया था वैसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखा जाए त्रिज्या, क्या लिख लेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। फिर इसका केंद्रक कोण दिया हुआ है, लिख लेते हैं केंद्रक कोण, केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ था 60 डिग्री। चलिए हम लिख लेते हैं 60 डिग्री। अब निकाल लेते हैं, इसलिए क्या निकालेंगे संगत लघुखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, चलिए इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये इसका मान होता है। ठीक है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। पहले हम मान को सजा लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद कटा लेंगे। थीटा का मान क्या दिखा है 60 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 60 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान क्या होता है 22 बट्टा, यहाँ पे दिया है सॉरी, यहाँ पे पाई का मान दे रखा है। क्या लिखना है हमें, यहाँ पे हम बताते हैं आपको, पाई का मान हमें दे रखा था कि 3.14 रखना है, तो हम रख देते हैं 3.14। यहाँ पर लिख लेते हैं 3.14। अब देखिए दशमलव उड़ेगा तो एक और कितना अंक है 1 2, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब आर स्क्वायर, तो आर तो दिया 15, तो लिख लेते हैं 15 गुना 15। अब देखिए माइनस 1/2, फिर एक गुना आर स्क्वायर यानी कि 15 गुना 15 गुना साइन थीटा यानी कि लिखेंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसे एक बार हम नीचे लिखकर फिर कटाते हैं, लिख लेंगे 60/360 गुना 314, दशमलव हट गया 314 हो जाएगा। दशमलव के बाद में जो भी अंक है हमको बता दें, दशमलव के बाद में जो भी अंक होता है उसके हम अंक गिनते हैं। यहाँ पे बोलेंगे 3.14, दशमलव हट गया तो क्या बोलेंगे 314 बट्टा का हो जाएगा 100 गुना 15 माइनस 1/2 गुना 15 साइन 60 का मान क्या होता है, तो होता है √3/2। ठीक है, ये कर लिया। अब चलिए हम कटा लेते हैं, 1 0 से 1 0, 6 से कट जाएगा 6 मरतबे 6 6 36। ठीक है, ये कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 157। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको आगे हम कटा लेते हैं। तो हम इसे कटा लेते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा 20 बच्चे से और ये 3 बच्चे 15। ठीक है, अब देखिएगा फिर से यह हो जाएगा 5 चौका 20, यह हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब तो कहीं कटने वाला नहीं दिख रहा है, अब गुना कर लेते हैं। अब हम गुना कर लेते हैं, तो 157 में हम 3 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उतना में हम 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे हम 157 में 3 से और उतना में 5 से, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 471, यह हो जाएगा 471 और ये हो जाएगा हमारा कितना, और 1 3 से तो 3 कट जा रहा है, बच गया कितना 4, तो हम लिख लेंगे 4, यानी कि 57 में 5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 471 बटा क्या 4,
ये हो जाएगा माइनस। अब कितना बच गया, अब हमें 15 में गुना करना पड़ेगा ना, तो गुना कर लेते हैं हम ना, गुना कर लेते हैं। तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बट्टा का 2 और गुना √3 का मान क्या रखना है हम देख लेते हैं। √3 का मान रखना है 1.73, सो हम रख लेते हैं 1 दशमलव, यह हो जाएगा 1.73। एक बात बता देते हैं, यहाँ पे हमने बट्टे का 2 लिखा है, अगर हम यहाँ पे चाहें तो 2 से 2 में गुना भी कर सकते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4। ठीक है, अब देखिएगा दशमलव उड़ेगा तो देखिए हो जाएगा 1, और कितने अंक का दशमलव के बाद में 1 है 1 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कट रहे हैं कितना, तो ये हो जाएंगे, यहाँ पे कट रहे हैं, हम तो ये हो जाएगा हमारा 20 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 नावा 225 होता है, 25 चौका 100 और 25 नावा 225। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, अब गुना कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 471/4 माइनस, अब 9 से गुना कर लेते हैं 173 में, तो 9 त्रिका कितना जाए, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27 के साथ हाथ में 2 और 9 सत्ते 63, 63 और 2 कितने होते हैं 63, 9 सत्ते 63, 63 में हम 2 को जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 65, तो हो जाएंगे 65, और ये जाएगा 9 एकम 9 और 9 6 15 बट्टा का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। तो अब हम इनसे क्या करते हैं, बट्टा घटाव कर लेते हैं, तो हम बट्टा घटाव कर लेते हैं, 16 और 4 का लघुत्तम होता है कितना, 16 ही होगा, 16 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 16 ही होता है। तो हम 4 से भाग करेंगे 16 में, तो 4 चौका 16 4 आएंगे, तो हम 4 से गुना कर लेंगे 471 में, तो गुना कर ले 4 एकम 4, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 4 चौका 16 2 18, और ये तो जेब कहते हो जाएगा 15 5 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसे घटा लेते हैं, तो 1884 में से घटा लेंगे 1557, चलिए घटा लेते हैं, तो घटा कर देखते हैं कितना आता है, कितना है 1884 माइनस का कर लेंगे 15 5 7, इसे घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14, 14 में 7 जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, कितना बच गया 327, कितना हो गया 327 बट्टा का हो गया 16। अब हम क्या करते हैं, 327 में हम 16 से भाग दे देते हैं। ठीक है, देखो भाग देकर बताते हैं हम, तो हम यहाँ पे भाग देंगे, चलिए अब हम 16 से क्या करेंगे, 327 में भाग दे देंगे, तो 16 में 327 में हम 16 से भाग देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें इतना आ जाएगा, हम 327 में 16 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा, पहले क्या चीज़ निकाले, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो ये हमारा यहाँ पे एक आंसर हो गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम आगे क्या बताया गया, हम देख लेते हैं, आगे निकाल लेते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, हम आगे क्या निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब निकाल लेते हैं, लिख लेंगे हम यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख लेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है πr² माइनस जो निकाल लिए उसको हम घटा लेंगे, यानी कि लिख देंगे क्या चीज़ निकाले हैं, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल, हम उसे घटा लेंगे πr² से, यानी कि लिख लेंगे हम संगत लघु खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखते हैं, फिर से पाई का मान क्या रखना है, 3.14, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी रख चुके हैं, यहाँ पे 3.14 हम लिख लेते हैं 3.14, दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा 100, गुना आर का मान हम फिर से वही रखेंगे, 15 दिया हुआ है ना, लिख लेंगे हम 15 गुना
15 माइनस इसका कितना आ गया संगत लघु खंड का क्षेत्रफल हम निकालें यहाँ पे 20.4375 लिख लेते हैं 20.4375। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसे। देखिएगा, तो इसे हम क्या करते हैं, कटा लेते हैं। इसे हम कटा लेते हैं। तो इसका आधा होता है 100 का आधा होता है 50 और 314 का आधा होता है 157। 314 का आधा होता है 157 और 100 का आधा कितना होता है 50 होता है। अब हम इसे कटा लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, फिर से यहाँ पे देखिएगा, ये इसे हम कटा सकते हैं। हम कटा लेते हैं। ये हो जाएगा 10 बचे 50 और 3 बचे 15। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ठीक है, अब ये कट गया। अब हम क्या कर लेते हैं, अब तो कोई कटने वाला संख्या है नहीं, हम गुना कर लेते हैं। तो 157 है, यहाँ पे 3 और 3 है, तो 157 में 3 से और फिर जितना आएगा उतना में हम 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 157 में हम 3 से गुना करेंगे और जितना संख्या आएगा उसमें हम 3 से गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा, चलिए हम गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। गुना कर लेते हैं। 157 हम गुना कर लेते हैं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं हम। गुना कर लेते हैं हम 157 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 9 से गुना कर लेते हैं। 9 सत्ते 63 का 3 हाथ में 6, 9 पचे 45, 6 51 हाथ में हो जाएगा 5, 9 5 कितना होता है 14, यानी कितना आ गया है हमारा 1413। लिख लेते हैं हम 1413। यहाँ पे लिख लेते हैं 1413 और बट्टा कितना बचा है 2, तो 2 और घटाव में लिख लेंगे 20.4375। ठीक है, अब देख लेते हैं अभी। तो ये 1413 में हम 2 से भाग करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 1413 में हम 2 से भाग करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 70। ये हो जाएगा 76.5, ये इतना आ जाएगा। हम 1413 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 76.5, यानी 706.5 आ जाएगा। फिर इसे घटा लेंगे हम 20.4375। ठीक है, हम इतना घटा लेते हैं। तो ये हम घटाएंगे इसमें से, तो ये हमारा आ जाएगा 68, ये जगह 68.0625, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखे, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए हम एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के बताते हैं क्या लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया था 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हमें पाई का मान रखना 3.14 और √3 का मान रखना था 1.73 का प्रयोग करना था। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, पहले देख लेते हैं। त्रिज्या रख दिया r बराबर 15, फिर केंद्रक कोण रख दिए 60 डिग्री, फिर क्या किया हम संगत लघु खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो हमने क्या किया, सबका मान रखा और इससे कटाया, तो कितना आ गया हमें, इतना आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक यहाँ पे आंसर हो गया। फिर हम दोबारा में क्या करते हैं, क्या बताया गया था, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था। तो हम निकाल लेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि पाई r स्क्वायर, और इसमें से घटा लेंगे संगत लघु खंड का क्षेत्रफल जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, तो फिर इसको हमने यहाँ पे मान रखा और ये कटाया उठाया, तो हमारा आंसर आ गया बुक में दिया हुआ है 100। ठीक है, अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के आगे देखते हैं।